हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो जैसे कि आप लोगों की कमेंट थे कि आपको एक क्लियरिफिकेशन चाहिए अबाउट जो आपका एडमिट कार्ड है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना है, किस ड्रेस कोड में जाना है, क्या आर्टिकल चाहिए, कैसे जाना है, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, क्या करना है क्या नहीं। तो उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, आपके पास में ये एक आपका इस साल का एडमिट कार्ड है किसी एक बच्चे का, है ना। सो आपका ये एडमिट कार्ड है जहाँ पे इसी तरह आपके यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है जो आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका मदर नेम है, यहाँ फादर नेम है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपकी एप्लीकेशन आईडी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर आप मेल हैं और फीमेल, आपकी कुछ कैटेगरी क्या है, जर्नल, SC ST OBC, एंड यहाँ पर सब कैटेगरी लिखी गई है। देन यहाँ पर आपका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पर आपका रोल नंबर जो कि ज़्यादातर 11 डिजिट्स का है। देन आपका सब्जेक्ट कोड, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर कोड नेम, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर का कोड है वो। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस क्या है। यहाँ पे आपका कोड एंड नेम है, यहाँ पर एड्रेस है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एग्ज़ाम डेट की टाइमिंग क्या है, विद ऑल्सो रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है। सो आपकी 14 जून को आपका एग्ज़ाम है, फ्राइडे का दिन रहेगा। एग्ज़ाम आपका 11 बजे से 2:30 बजे तक चलने वाला है, जहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 9 बजे की हो जाएगी। देन बात करें आपका जो फ़ोटो के नीचे ये 3 सेक्शन बने हुए हैं, इनमें क्या करना है, इनमें क्या नहीं करना। सो जैसे कि ये आपको ये फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी ने पहले लिख रखा है फ़ोटोग्राफ लाइव वीडियोज़ एंड सिग्नेचर्स एज अपलोडेड बाय कैंडिडेट। जो आपने जो अपलोड करे थे खुद, ये सिग्नेचर एंड ये सब वही हैं। देन बात करें हम नीचे जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनमें क्या होने वाला है। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सील लगेगी, एंड ये स्टैम्प जो है वो आपका CNT 2024 का स्टाफ लगाएगा आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, तो ये आपको नहीं छेड़ना है। देन बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट का सिग्नेचर होना है, बट वो होना है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी आपके जो भी एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर, उनके सामने ये होना है। तो आपको ये वाला सेक्शन भी नहीं छेड़ना है। देन बात करें हम सेंटर वाले पेज की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर कमिंग टू एग्ज़ाम सेंटर पेस्ट फ़ोटो एज अपलोडेड ऑनलाइन। सो जैसे कि आपने ये वाली फ़ोटो जो अपलोड करी थी, इस वाली फ़ोटो को, ये वाली फ़ोटो ही आपको यहाँ पर चिपकानी है, पेस्ट करनी है। यहाँ पर यही फ़ोटो पेस्ट होगी, एंड उसमें इन्होंने लिखा है डू नॉट साइन ऑन द फेस। तो आपको जो फेस के ऊपर, यानी जैसे ये फ़ोटो ही आपकी वहाँ पे लगनी है, तो आपको फेस के ऊपर में साइन नहीं करने होंगे, ये यहाँ पर लिखा गया है। देन बात करें आपकी जो गाइडलाइंस होने वाली हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो गाइडलाइंस क्या होंगी। सो सबसे पहली गाइडलाइन यहाँ पे लिखी गई है कि आपको कैंडिडेट शुड कैरी ए कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। सो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको ब्लैक एंड वाइट कॉपी नहीं लेकर जानी है, आपको कलर कॉपी लेकर जानी है, कलर प्रिंट आउट करवाना है अपने एडमिट कार्ड का, एंड वही लेकर जानी है। वहीं इन्होंने लिखा हुआ है कि डिजिटल फॉर्मेट जो है एडमिट कार्ड का वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, बिकॉज आपका कोई भी मोबाइल और ये सब वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो हार्ड कॉपी होनी है, आपकी प्रिंट आउट होगी, वो भी कलर प्रिंट आउट। देन बात करें हम टाइमिंग की, सो आपकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है, यानी आपको जब वहाँ सेंटर पर आपकी एंट्री होनी स्टार्ट होगी, तो 9 बजे से आपकी सेंटर पर एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपका उसके बाद 2 घंटे का पेपर से 2 घंटे पहले। एंड कोई भी बच्चा एग्ज़ाम सेंटर में 10:15 के बाद में अलाउड नहीं होगा, आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आपको 9 बजे से 9:15 तक वहाँ पर पहुँच जाना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार 10:15 हुए तो गेट क्लोज हो जाएंगे, आपको उसके बाद में एंट्री वहाँ नहीं मिलेगी। देन बात करें थर्ड पॉइंट की, जहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी सीटेड 30 मिनट प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको एग्ज़ाम से पहले यानी 11 बजे से पहले 10:30 बजे ही जाकर अपनी सीट पर बैठ जाना है। कॉलेज में जो भी आपको सेंटर अलॉट हुआ है उसमें नहीं घूमना है,
30 मिनट पहले ही जाकर आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 11 बजे से पहले यानी 10:30 बजे आपको अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना है। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की। पॉइंट 4 इज इन नो केस द डुप्लीकेट एडमिट कार्ड वुड बी इशू एट द एग्जामिनेशन सेंटर। और अगर आपके पास में कोई ऐसा केस आ गया कि आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया है तो आपका डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर ही इशू हो जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज द कैंडिडेट मस्ट नॉट मल्टीलेट द एडमिट कार्ड और एनी एंट्री मेड इन देयर इन। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपना एडमिट कार्ड तोड़ना फोड़ना काटना वाटना नहीं है और ना ही उसके अंदर कुछ चेंज अपनी तरफ से करने हैं। बस आपको अपने एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो चिपकानी होगी, उससे अलग आपको अपने एडमिट कार्ड में कुछ भी नहीं करना है। देन बात करें हम पॉइंट नंबर 6 की। तो द कैंडिडेट विल बी फोटोग्राफ्ड और वीडियोग्राफ्ड अलोंग विद द एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर वेरिफिकेशन। तो जब आप एंट्री करेंगे वहाँ पर तो बाहर ही एंट्री होने के बाद ही जब आपकी फ़र्स्ट चेक इन होनी है, आपके पास में डिवाइस की चेकिंग होगी एंड उसके बाद में आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड को दिखाते हुए एज अ प्रूफ, एज अ वेरिफिकेशन कि आप ही एग्जामिनेशन सेंटर पर गए थे। उसके बाद हम बात करें पॉइंट 7 इज द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट अलोंग विद ओरिजिनल OMR शीट, ऑफिस कॉपी ऑफ OMR शीट हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर प्रायर टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। फेलियर टू डू सो विल बी टेक एज अनफेयर मीन्स। देन आपके 7th पॉइंट में दिया गया है कि जो अभी आप कैंडिडेट है यानी आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो भी सबमिट कर देना है, आपकी जो ओरिजिनल OMR शीट है वो भी को सबमिट कर देनी है, उसके साथ में उसके नीचे एक ब्लू कलर की भी OMR शीट होगी। पिछली बार ब्लू कलर की थी, मे बी इस बार इन्होंने कलर अगर चेंज कर दें तो वो भी आपको हैंड ओवर कर देनी है अपने इन्विजिलेटर को एग्ज़ाम हॉल छोड़ने से पहले। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास में आपके ऊपर UFM लग जाएगा, अनफेयर मीन्स लग जाएगा। देन आप पेपर दे नहीं पाएंगे अगली बार से अगर आपका नहीं होता है तो। और अगर आप ये सबमिट ही नहीं करते हैं तो वैसे भी आपके ऊपर UFM लगना है, आपका वो चेक ही नहीं होगा, एडमिट कार्ड ही नहीं पहुंचेगा वहाँ, आपके OMR ही नहीं पहुंचने वाली तो चेक नहीं होगा। सो आपको मस्टली ये देख लेना है कि आपने एक OMR की कॉपी एंड वो वैसे तो इन्विजिलेटर जो होते हैं जब वो सबमिट करते हैं तो वो खुद ही देख लेते हैं, बट फिर भी आपको भी ध्यान रखना है कि आप अपना क्वेश्चन बुकलेट भी वहीं पर छोड़ेंगे। साथ ही साथ आपके जो OMR शीट होगी उसकी 3 कॉपी आपको अटैच्ड मिलेगी जो आपको हटानी नहीं है, एक साथ ही रख कर एग्ज़ाम देना है, ना ही वो अलग अलग करके भरनी है, एक ही साथ वो भरी जाएंगी। पीछे कार्बन कॉपीज़ हैं वो अपने आप ही फिल हो जाएंगी। देन आपको उसमें से एक ले लेनी है लास्ट वाली जो कि इन्विजिलेटर खुद ही बता देंगे कौन सी उस टाइम पर। तो आपको उससे पहले जब तक इन्विजिलेटर आपको कोई ऑर्डर नहीं देता है आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है। देन बात करें हम 8th पॉइंट की कि आप अंदर क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल यानी प्रिंटेड और राइटेड, या तो आपका कुछ प्रिंटेड हो या किसी चीज़ पर रिटर्न हो, वो बिट ऑफ पेपर, कोई भी पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल और प्लास्टिक के पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, रिटर्न पैड, पेन ड्राइव, रेजर, कैलकुलेटर, यानी आपको अंदर कुछ भी नहीं लेके जाना है। ना कोई कम्युनिकेबल डिवाइस, मोबाइल, ब्लूटूथ एक्सेट्रा, ना ही आपको वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कैप ETC कुछ भी नहीं ले जाना है। ना आपको वॉच लेके जानी है, ना कैमरे लेके जाने हैं, ना किसी तरह के मेटेलिक आइटम लेकर जाना है अंदर। कोई भी खाने का सामान भी आप अंदर नहीं लेके जाएंगे। एंड लास्ट में अनफेयर मीन्स हो जाएगा अगर आप कुछ अंदर छुपा कर ले जाते हैं तो आपके ऊपर अनफेयर मीन्स लगा दिया जाएगा। तो आपको अंदर कुछ नहीं लेके जाना है, आपको केवल खुद जाना है एंड अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। साथ में अगर आप चाहें तो अपना फ़ोटोग्राफ एक लेकर जा सकते हैं, बाकी आपको अंदर कुछ नहीं लेके जाना है। देन इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कि नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट। तो जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं यानी आपका अगर आप बैग लेकर जा रहे हैं, जैसे किसी का अगर दूर सेंटर है वो घर से निकला है तो साथ में किसी एक बंदे को लेकर जाए या फिर वहीं किसी से ऐसी बात करें जिस पे विश्वास हो कि हम अपना सामान इसको दे सकते हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया है कि आप अपना सामान वहाँ पर रखें। दैन लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ चिपकाना था, यहाँ पर जो आपको फ़ोटोग्राफ चिपकाना है
ये आप घर से ही चिपका कर आएँ आपके सेंटर पर। इससे रिगार्डिंग आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी। जो आपने अपलोड किया था वो आपको घर से ही चिपका कर लाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी किसी सामान की आपके चिपकाने के लिए। देन बात करें आपकी मार्किंग की, जो आपके आंसर्स की मार्किंग के लिए गाइडलाइन दी गई हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है दिस आंसर शीट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉपीज़। जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपके पास में 3 कॉपीज़ होंगी। एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी और एक कैंडिडेट कॉपी होगी, जो कि लास्ट में आप अपने घर ले आएंगे। आपको क्वेश्चन बुकलेट, ओरिजिनल कॉपी और ऑफिस कॉपी वहीं पे छोड़ देनी है। डू नॉट अटेम्प्ट टू सेपरेट और डिस्प्लेस दैम वाइल आंसरिंग। अब आंसर करते टाइम आपको ये नहीं करना है कि आपके पास में आपको ये 3 सीट हैं, एक के पीछे एक होंगी, तो आपको जब ये फिल करनी है तो आपको एक के पीछे एक ही अपने आप ही फिल होंगी। आपको ये नहीं करना है कि तीनों सीट्स अलग अलग कर ली, पहले ये फिल करी फिर ये फिल करी फिर ये फिल करी, नहीं। आपको एक साथ में ये अटैच ही छोड़ देनी है। आपको बस अपना फ्रंटल काम करना है। उसके बाद आपके इन्विजिलेटर बता देंगे आपको जब ये लास्ट वाली सीट जो है वो अलग कर लेनी है। ये दोनों और आपकी क्वेश्चन बुकलेट एग्ज़ाम हॉल में ही छोड़ देनी है अपनी सीट पर। देन क्वेश्चन नंबर 2, अपना पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली प्रोवाइडेड एट द एग्ज़ाम सेंटर। सो आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर ही ब्लैक बॉल पेन पकड़ाया जाएगा, दिया जाएगा, जिसका आपको यूज़ करना है। डू नॉट डार्क द ऑफिस कॉपी और कैंडिडेट कॉपी सेपरेटली। आपको जो भी करना है आपको बस ओरिजिनल कॉपी पर करना है। आपको ऑफिस कॉपी पर या कैंडिडेट वाली कॉपी पर, जो आपको एक एडिशनल आपके लिए मिलेगी ताकि बाद में आप अपनी आंसर की मैच कर सकें, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। केवल ब्लैक बॉल पेन जो कि कॉलेज प्रोवाइड करेगा आपका, जिसमें भी सेंटर गया है, उसकी हेल्प से ही आपको वहाँ पर काम करना होगा। देन बात करें पॉइंट 3 की, डू नॉट पुट एनी स्ट्रे मार्क्स एनीवेयर ऑन द OMR सीट। यूज़ ऑफ एनी अदर पेपर कैलकुलेटिंग मशीन मोबाइल्स प्रोहिबिटेड एंड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। सो आपको अपनी OMR सीट पर केवल और केवल अपने OMR भरने हैं। अगर कुछ डिटेल्स के लिए वहाँ इन्विजिलेटर बोलते हैं तो वो भरना है। बाकी आपको OMR शीट पर कुछ भी नहीं करना है। ना किसी प्रोहिबिटेड यानी जो चीज़ें वहाँ बाध्य हैं, जो आपको नहीं लेकर जानी है, जो ऊपर बताई गई थी, उनमें से अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करते हुए पाए जाते हैं तो आपको पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड अगर UFM लग गया, अनफेयर मीन्स लग गया, तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई कम्प्लीटली ही कर दिया जाएगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। देन बात करें हम पॉइंट 4 की, योर OMR सीट will be evaluated through electronic scanning process. Incomplete or incorrect entities may render your OMR sheet invalid. सो आपकी जो OMR सीट है वो कोई इंसान बैठकर चेक नहीं करेगा। आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू वो चेक होनी है, यानी मशीन के थ्रू, आपकी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू आपकी चेक होंगी। कोई ह्यूमन इंडिविजुअल वहाँ चेक नहीं करेगा। तो अगर आपको जो सर्कल फिल करना है वो कंप्लीट फिल करना होगा। ये नहीं होगा कि आपने वो थोड़ा बहुत फिल करा और छोड़ दिया ताकि कोई और भर सके। जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि आपको ऐसे नहीं करना है, टिक नहीं लगाने हैं, आधा भरकर नहीं छोड़ देना है, डबल डबल फिल नहीं करने हैं। करेक्ट मेथड है कि आपको एक सर्कल दिया गया है वही आपको कंप्लीटली फिल करना है, टिक नहीं लगाना है, केवल वही कंप्लीटली आपको फिल कर देना है। वही आपका करेक्ट मेथड माना जाएगा। यही यहाँ पे लिखा गया है। एंड जैसे 6 पॉइंट में भी यही लिखा गया है, बॉक्सेस बबल दिखा रखे हैं किस तरह भरने होंगे। देन बात करें 7th पॉइंट की, कैंडिडेट शुड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस ABC। सेलेक्ट द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, डार्क द करेक्ट बबल ऑन द OMR शीट, वंस डार्क नो चेंज परमिटेड। यानी आपको ABC 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करके जो करेक्ट बबल है A, B एंड C का, जैसे ये यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपका A का बबल है, ऑप्शन A बबल, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D के बबल हो जाएंगे। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू योर आंसर फिल कर देने हैं OMR शीट पर। और अगर आपने एक बार किसी आंसर को डार्क कर दिया, यानी अगर आपका ऑप्शन B था, आपने गलती से A को डार्क कर दिया, तो आप फिर B को डार्क नहीं कर सकते, वो आपका रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड केवल एक बार है, अगर वो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। देन हम बात करें 8th पॉइंट की, फेलियर टू एडायर टू एनी इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव will render your OMR sheet as invalid।
और इट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। तो जैसा कि ऊपर के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, अगर आप उनमें फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो OMR है वो इनवैलिड हो जाएगा और उसके मार्क्स भी काउंट इवेल्युएट नहीं होंगे। इन केस ऑफ डिक्रिपेंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंसीडर टू बी करेक्ट। और जो मेन पॉइंट दे रखा है इन्होंने पॉइंट 8, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बच्चे जानते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, काफ़ी बच्चों को केवल इंग्लिश में पता है और काफ़ी बच्चों को केवल हिंदी में पता है। तो इंग्लिश वालों का तो कुछ नहीं है, बट हिंदी वाले बच्चों को एक बार ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कोई गलत है तो आपको एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन चेक कर लेना है। बिकॉज यहाँ दिया गया है कि अगर कोई ऐसी गलती होती है इंग्लिश और हिंदी में, तो जो इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका ठीक माना जाएगा, हिंदी वाले की वहाँ पे अहमियत नहीं होगी, इंग्लिश वाला वहाँ ठीक कर दिया जाएगा। सो ये थी आपकी मेन वीडियो, जहाँ पे मेन है कि आपको सेंटर पर लेकर क्या जाना है। सेंटर पर आपको 9 बजे खुद पहुँच जाना है। सेकेंडली आपको अपना एडमिट कार्ड की कलर फोटोकॉपी लेकर जानी है। एंड इसमें भी आपके गाइडलाइंस एंड ये दे रखी हैं, तो इसके 3 पेज अप्रोक्स आपके प्रिंट होने हैं। तो आप क्या करें, आप तीनों पेज ही प्रिंट करवा लें, तीनों पेज प्रिंट करवा कर ले जाएं। हालांकि ज़रूरत होती है आपकी केवल फर्स्ट पेज जो आपका एडमिट कार्ड है मेन उसकी, पर फिर भी आप तीनों पेज ले जाएं अगर वहाँ ज़रूरत पड़े तो। ज़रूरत होती नहीं है इनकी, बट फिर भी ले जाने में कोई दो राय नहीं है। तो आप अपना एडमिट कार्ड भी ले जाएं। एडमिट कार्ड के ऊपर अपना जो लोकेशन बताई गई है वहाँ पर फ़ोटो चिपका कर लेकर जाएं, और फ़ोटो के ऊपर गलती से भी साइन ना करें, फ़ोटो लेकर जाएं चिपका कर। साथ ही में अपने पास में भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाएं। कभी कभी ये भी होता है कि वहाँ जब आप एंट्री फिल करेंगे तो जहाँ आपकी जो अटेंडेंस शीट होती है मे भी उसमें आपकी नीड पड़े, बट जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में दे नहीं रखा है तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको फिर भी लेकर जानी है। क्या पता लास्ट टाइम आपका जो एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो चिपकाया था विद एनी रीज़न अगर वो हट जाता है किसी कारण, तो आप वहीं बाहर शॉप से अपनी पॉकेट से निकाल कर फ़ोटो एंड चिपका सकते हैं, क्योंकि आपका सेंटर भी आपको गम या ग्लू प्रोवाइड नहीं करेगा। ये भी लिखा गया है कि आपको घर से ही कर लाना है सब कुछ। तो आपको जाना होगा, आपको एडमिट कार्ड कलर फ़ोटो के साथ में जाना होगा। देन बात करें चेकिंग के लिए, तो आप प्रीफर करें कि आप हाफ स्लीव्स पहन कर जाएँ ताकि आपकी चेकिंग प्रोसेस ईजी हो जाए, आप इजीली एंटर कर सकें, ज़्यादा टाइम आपका बाहर वेस्ट ना हो। हाफ स्लीव्स ही प्रीफर करें। बाकी सैंडल्स एंड जूते की बात करें तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, वहाँ पे उतरवा कर चेक कर सकते हैं। पर प्रायरली मेन आप चाहें तो आप चप्पलों में ही जाएं, स्लीपर्स में ही जाएं, जिनके थ्रू वो देख सकें डायरेक्टली एंड आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में विद योर प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड, आपके सेंटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM करें। वी विल सॉल्व योर इशू। और अगर जिस बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें। आपके जो ब्राउचर था उसमें आपकी IDs दी हुई हैं, ईमेल ID भी दी गई है यूनिवर्सिटी की एंड मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप रीट्राई करते रहें एंड यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट बनाएं। देन मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना एंड प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करते रहें।